सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन वो सब कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सब कुछ मिल सकता है। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है वो इंसानों के लिए बनाया है। इंसान अगर अपनी मेहनत करे और अपने सितारों को यानी अपने 9 ग्रहों को मजबूत रखे तो जीवन की हर सफलता को वो पा सकता है। उसके हर क्षण में, जीवन के हर पल में अमृत घुल सकता है। हम लापरवाह हो जाते हैं, हम चीजों को समझते नहीं हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं, तभी हमें कष्ट होता है। तो अगर आप नियमों का पालन करने लगे, आप भगवान की बताए हुए नियमों पर चलने लगे, अपने धर्म का पालन करें, अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने, तो यकीन मानिए आपकी 90% समस्याएं कल ही खत्म हो जाएंगी। जन्म कुंडली आपके जीवन का आधार है, उसमें हर एक ग्रह मजबूत होना आवश्यक है। जब तक ग्रह मजबूत नहीं है तब तक आप मजबूत नहीं हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाइए, प्यार से मनाइए और ऐसे होली मनाइए कि किसी को कोई कष्ट ना हो। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी जो कुंडली में चंद्रमा जहां पर बैठे हैं उसी को चंद्र राशि कहते हैं। तो आप इस पूरे राशिफल को चंद्र राशि के आधार पर सुने और समझे और जीवन में प्रयोग में लेकर आए। जो उपाय बता रहा हूं उस उपाय को करें ताकि आपको तरक्की मिल सके। जीवन में आगे बढ़ना है तो आपकी जन्म कुंडली मजबूत होनी चाहिए और जन्म कुंडली बनवाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं उस शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि किस शहर में मेरे चैनल को देखने वाले अधिक से अधिक लोग हैं, तो मैं उस शहर में आऊंगा और आपकी समस्याओं का हल शीघ्र करूंगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी चंद्र राशि की। क्या कहते हैं सितारे इस सप्ताह। हम बात करते हैं कन्या राशि की। 16 तारीख को समय में सुधार आएगा। जो आपका बिगड़ा हुआ समय है, जो परेशानियां हैं, उसमें आप निजात पाएंगे, परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को धूल चटाने में कामयाब रहेंगे। आपके अंदर पूरी ताकत रहेगी, आपके अंदर दिमाग रहेगा। आप ताकत से, दिमाग से, हर तरीके से अपने शत्रुओं को, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ देंगे। कुछ सामूहिक गतिविधियां संपन्न होंगी, जैसे लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारी में जाना, कोई शादी ब्याह पार्टी, कोई ऑफिस की पार्टी या परिवार की पार्टी वगैरह में भी आप जा सकते हैं। 17, 18 और 19 तारीख को घर में शुभ काम हो सकते हैं। कुछ शुभ कामों पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों की विवाह की संभावनाएं तेज हो सकती हैं, यानी रिश्तों का आना शुरू हो सकता है या किसी रिश्ते की बात पहले से चल रही है तो उसमें और मजबूती आ सकती है। आपका कोई नया अफेयर शुरू हो सकता है। आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, किसी के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। अफेयर का असर आपकी पढ़ाई लिखाई पर पड़ सकता है, आपके कामकाज के जीवन पर पड़ सकता है। आप समय रहते हुए अगर चीजों को संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आशिकी के चक्कर में, घूमने फिरने के चक्कर में करियर, कारोबार और पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। 20 और 21 तारीख को समय लाभप्रद रहेगा। एकादश स्थान में चंद्रमा कर्क राशि के स्वग्रही होंगे तो पैसा तो आएगा, सफलता भी आएगी, विदेश से भी सफलता मिलेगी, संतान से संबंधित खुशियां प्राप्त होंगी, संतान की सफलता से आपका दिल खुश होगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे रहेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नौकरी में समस्याओं का अंत होगा, प्रमोशन वगैरह या कुछ बोनस वगैरह या कुछ इनाम या शाबाशी भी मिल सकती है आपको। आप सही समय पर सही फैसला लेंगे इन तारीखों में। 22 और 23 तारीख को समय खराब रहेगा। आप जो फैसला लेंगे या जो बात करने की शुरुआत करेंगे खुद ही उस पर अमल नहीं करेंगे, यानी आप अपनी बातों को खुद ही पूरा नहीं करेंगे। इस वजह से आप थोड़े पीछे रह जाएंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, नई जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आप उस जिम्मेदारी को भी ठीक से निभा नहीं पाएंगे, काम का प्रेशर हो सकता है, आपके विरोधी जो हैं आप पर हावी रहेंगे 22 और 23 मार्च को। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करने का है, यानी मैनेजमेंट करके आगे बढ़ने का है। नहीं तो उन्हें लोगों की बातें सुननी पड़ सकती हैं, आपकी कमियां लोग गिनवा सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट करके चलिएगा, प्लानिंग करके चलिएगा।
और जितना आप प्लानिंग करके चलेंगे तो उम्मीद से दुगना पाएंगे। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी उम्मीदें पूरी होती नजर आएंगी। आप करियर कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त करेंगे। इस दौरान पैतृक संपत्ति या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला या विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो सुलझता हुआ नजर आएगा। आप राहत की सांस लेंगे। आपकी सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपकी इज्जत होगी। आपको किसी कार्य क्षेत्र के लिए या किसी काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है। घर परिवार में आपके द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान होगा। घर परिवार के लोग आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता अपनी प्रतिभा दिखाने पर मिल जाएगी। यानी अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो कामयाबी पाने का गुण होगा। आपके प्रयास से आपका मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस सप्ताह बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बड़ी डील कर सकते हैं। धन का बड़ा लेन देन हो सकता है। सावधानी से डील करिएगा, लेकिन फायदा होगा। कुल मिलाकर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सतर्क रहें। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, अपने गुप्त राज ना खोलें और प्लानिंग से चलें। अन्यथा सिर्फ लाभ का प्रतिशत कम होगा। लाभ फिर भी होगा, लेकिन लाभ का प्रतिशत कम हो जाएगा और छोटा मोटा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई से मन उचट सकता है। यानी जो 5वीं 6ठी 8वीं क्लास के बच्चे हैं, छुट्टियां भी चल रही होंगी कुछ बच्चों की, तो पढ़ाई लिखाई कम, होली खेलेंगे ज्यादा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपकी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पेट की समस्या, पेट दर्द हो सकता है, और ये होगा इस वजह से कि आप लापरवाही रखेंगे खाने पीने में। और मौसम भी बदल रहा है तो उसका भी आपको सावधान रहना होगा। प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए अच्छा है। विदेश से जुड़ने के लिए समय अच्छा है। काम कारोबार के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। और लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। खट्टी मीठी तकरार के बाद दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कुंवारे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है। अब ध्यान ये रखना है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत के चक्कर में आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई को दांव पे ना लगाएं। प्यार करिए, मोहब्बत करिए, मना नहीं है, लेकिन अपनी जो आपका काम है उसको भी पूरा वक्त दीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर 65% आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और अगर आपने अच्छी प्लानिंग करी तो ये प्रतिशत और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एंजॉय करिए। आपके लिए हल्का हरा रंग अच्छा रहेगा। आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, या गुरु देव के जो सामान होता है, जैसे पीला वस्त्र हो गया, सोना हो गया, केसर हो गया, हल्दी हो गई, इसका दान किसी पुजारी जी को करें। और ओम नमो प्री पीताम्बराय नमः मंत्र का जाप एक माला कर लें। ओम नमो प्री पीताम्बराय नमः मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं और पीली चीजों का दान भगवान विष्णु के मंदिर या किसी भी धर्म स्थान पर जाकर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा भी नियमित रूप से पढ़ें तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। देखिए, कष्ट तभी आता है जब आप गलतियां करते हैं, जब आप अपने सितारों को मजबूत नहीं रखते हैं। तो अपने सितारों को मजबूत बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और अपने सभी सितारों को बैलेंस करें सही उपाय जानकर। बस इतना कर लेंगे तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी जन्म कुंडली बनवाइए और अपनी कुंडली में बैठे हुए अशुभ ग्रहों को शुभ बनाइए और सफलता पाइए। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।